अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप लोग सब ठीक होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है वॉलनट बटर कुकी। ये रशियन कुकी के नाम से भी बहुत फेमस है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, बस गिनती के ही इंग्रेडिएंट्स हैं। ना बेकिंग सोडा डलता है, ना अंडा डलता है, कुछ नहीं डलता है। इसका फ्लेवर बहुत करीब है नान खटाई की तरफ, अगर आप देसी उसमें जाएँ तो। काफ़ी अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। इस रेसिपी का सबसे पहला स्टेप है कि आपको वॉलनट्स लेके ओवन में रखने हैं। 100 डिग्री पे आप आराम से 15 मिनट रखें और मूव करते रहें। जैसे पहले आप 7 मिनट रखें, उसके बाद फिर मूव करें, फिर 7 मिनट रखें, तो उससे इवनली रोस्ट हो जाएंगे। अगर आप ओवन में नहीं करना चाहते, आप तवे पे भी हल्की आंच पे उसे आराम से रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसे फाइनली चॉप नहीं करना है, रफली चॉप करना है। बस थोड़े से दरदरे से हो, ना बिल्कुल बारीक हो, ना बिल्कुल एकदम मोटे मोटे से हो। फिर आप रूम टेम्परेचर का बटर लेके उसे स्टैंड मिक्सर में डालेंगे। अगर स्टैंड मिक्सर है तो स्टैंड मिक्सर में डालें, वरना हैंड मिक्सर से भी आराम से काम हो सकता है इसमें। उसे इतना बीट करना है, इतना बीट करना है वो कि वो क्रीमी सा हो जाए। आप देख रहे हैं ना कैसे क्रीमी सा हो जाएगा वो। जब वो क्रीमी सा हो जाएगा, उसके बाद आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी आगे देखिएगा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। उसके बाद आप उसमें वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। फिर उसे दोबारा इतना बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि वो अच्छी तरह एक जान हो जाएगा। अगर आप स्टैंड मिक्सर यूज़ करें तो बार बार आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। हैंड मिक्सर में ये करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी स्पैचुला से आप साइडों से निकाल के उसे वापस बीच में लाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि वो एकदम अच्छा सा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कितना क्रीमी सा लग रहा है, ऐसा आइसक्रीम की शेप में लग रहा है वो, जैसे जब मेल्टेड आइसक्रीम होती है। तो इस तरह का आपको चाहिए। फिर जब वो एकदम क्रीमी सा हो जाएगा तो इसमें आइसिंग शुगर जाएगी। आप आइसिंग शुगर डालेंगे इसके अंदर। फिर मशीन में चलाइएगा, चाहे वो स्टैंड मिक्सर हो या हैंड मिक्सर हो। पहले उसे स्पैचुला से मिक्स कीजिएगा, वरना ये चारों तरफ उड़ जाएगी और आपकी रेसिपी के अंदर फ़र्क आ जाएगा। तो आप पहले अच्छे से इसको स्पैचुला से मिक्स करिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। जब वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद अपनी मशीन चलाइएगा। स्टैंड मिक्सर तो ध्यान से ही चलाइएगा, क्योंकि वो एकदम से स्पीड लेता है। और हैंड मिक्सर का भी यही है, लेकिन वो थोड़ी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं उसमें। तो आप पहले इसको मिक्स करके उसके बाद ही स्टैंड मिक्सर या हैंड मिक्सर चलाइएगा। इस रेसिपी में बटर और शुगर की मिक्सिंग बहुत है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बटर और शुगर को मिक्स करेंगे, आपकी कुकी उतनी बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वॉलनट्स, जो हमने रोस्ट किए थे और चॉप करके पहले ही रख लिए थे, क्योंकि अभी ठंडे हो गए। अगर आप इसमें गरम डालेंगे तो आपका जो बटर है वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम आपको रोस्ट करना है और उसके बाद उसे चॉप करना है, फिर रख देना है। तो जब तक आप इस स्टेज पे पहुँचेंगे वो ठंडे हो जाएंगे। अगर आपने रोस्ट करके चॉप करके और एकदम से इसमें डाल दिए तो वो सारा का सारा आपका बटर सेपरेट हो जाएगा शुगर से, फिर वो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। अब आप इसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद बस बहुत हल्का सा मिक्स करना है। आप देखें ये वीडियो मैंने स्पीड में कर रखी है, ज़्यादा स्पीड में, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत तेज़ है, लेकिन मैंने हल्का सा मिक्स किया है कि वो एक साथ आ जाए। आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं ये उठा के अपने हाथ से मिक्स करूँगी, बस इतना ही मिक्स करूँगी। अब देखें हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी कि वो एक जगह सब हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसकी बॉल्स बना के रखूँगी। इस डो को आपको चिल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपका ये मिक्सिंग ख़त्म हो, आप फ़ौरन इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएं। मैंने हर बॉल 20 ग्राम्स में बनाई है, तो अराउंड 31 बॉल्स बनी थी इस कुकीज़ बनी थी। बॉल्स कह रही हूँ मैं, कुकीज़ बनी थी। 31 कुकीज़ के करीब बनी थी। मैं आपको हमेशा ग्राम में इसलिए बताती हूँ, अगर आपको उसको सेल करना है सेल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अगर आपको ग्राम में पता है तो आपकी कॉस्टिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा जो भी रेसिपी सिखाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ आप ग्राम करके, स्पून से ना करें, आप हमेशा ग्राम में रखें। भले ही आप ना सेल कर रहे हैं अभी, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपको कॉस्टिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको आदत है ग्राम्स में डील करने के लिए। ऐसा नहीं है जो लोग कप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सही नहीं होते, दैट इज़ ऑल्सो वन वे
एक है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट कॉस्टिंग करनी है, आपको पता चल रहा है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी एक रेसिपी में, कितना पैसा जा रहा है आपके लिए, तो उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपकी कुकी जैसे किसी को पसंद आई और वो पूछे कि भाई आप हमें ऑर्डर पे बना दें, फैमिली में ही कई बार पूछ लेते हैं लोग आप कितना चार्ज करेंगे, तो आपको ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जब ग्राम्स में यूज़ किया जाता है तो आपको एग्जैक्टली पता है आपने 500 ग्राम का बटर लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 500 ग्राम का बटर लिया है तो आपको पता है इसकी कॉस्ट चलें लगा लें 14 दिरहम है, और इस रेसिपी में 200 ग्राम्स यूज़ हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हैं अच्छा इतना यूज़ हुआ है तो इतने पैसे इसमें इस रेसिपी के अंदर मेरे डले हैं। फिर उसके बाद आप उसमें जितना आपको प्रॉफिट चाहिए आप उस हिसाब से रख के आगे बता सकते हैं किसी को। तो इसलिए मैं इनकरेज करूँगी हर किसी को कि ग्राम्स में ही रेसिपीज़ करें, ग्राम्स में ही मेजरमेंट्स करें और ग्राम्स में ही हर चीज़ ग्राम्स में करें। ठीक है, अब जैसे बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर है, मैं ग्राम्स में इसलिए नहीं बताती क्योंकि मोस्टली इसका जो वेइंग स्केल है, वेट स्केल है, वो अलग आता है। वो होता है 0.1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक मेजरमेंट करता है। वो छोटा होता है, वो अक्सर घरों में नहीं होता, कुछ घरों में होता है लेकिन हर घर में नहीं होता। वैसे वो शीन पे भी मिलता है। मैं अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, तो फिर आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी ग्राम में करके आपकी कॉस्टिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं भी कहाँ कॉस्टिंग पे पहुँच गई, मैंने ये अपना कुकीज़ बना के अब मैं इसे बेकिंग ट्रे पे रखती हूँ। इस कुकीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि फैलती नहीं है, तो आप एक बेकिंग ट्रे में अच्छी खासी कुकीज़ इतने गैप में रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी ट्रे कितनी बड़ी है। मेरी ट्रे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मैंने इसी में आप देख लें कितना गैप है, ज़्यादा गैप भी नहीं रखा मैंने, ये ज़्यादा फैलती भी नहीं है। तो ये मैंने 175 डिग्री पे रखी थी, 15 मिनट में ये हो गई थी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कुकीज़ हो गई हैं? तो ये साइडों से भी ब्राउन हो जाएंगी और पीछे से भी ऐसे ब्राउन हो जाएंगी। इस वक्त ये बहुत गर्म है, तो प्लीज़ केयरफुली उठाएगा क्योंकि गरम गरम ही इसे पाउडर शुगर में डालना है तो इस पर कोटिंग आएगी। लेकिन गरम मतलब जैसे ही आप ओवन से निकालेंगे तो आप 2 मिनट उसे बाहर रखें, 2 मिनट के बाद आप उसे पाउडर शुगर में कोट करेंगे। तो कोटिंग के बाद आप देखें ऐसी कोट हो जाएगी। इसका फर्स्ट कोट है, आप चाहें तो थोड़ी देर बाद इस पर सेकेंड कोट भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कितनी स्वीटनेस पसंद है। मैंने एक ही कोट किया था, लेकिन आप आराम से इसमें 2 कोट्स दे सकते हैं। इन केस आपसे ये गरम कुकीज़ नहीं उठाए तो आप 2 ग्लव्स पहन लें। 2 ग्लव्स पहन के आप आराम से करें तो उसमें पता तो चलेगा कि गरम है, लेकिन इतना गरम महसूस नहीं होगा आपके हाथ में। अब मैंने दूसरा बैच बनाया था, उसको मैं सेकंड कोट दे रही हूँ। आप देखें इस तरह से सेकंड कोट देंगे ना तो ये बिल्कुल वाइट्स हो जाएंगी, ऊपर से आप डिफरेंट देख सकते हैं 1 कोटिंग में और 2 कोटिंग में। ये कुकीज़ ऐसी हैं कि आप मुंह में रखें और पिघल जाएं, इतनी फ्लेवरफुल कुकीज़ हैं, जबकि इसमें ना अंडा है ना बेकिंग सोडा है, कुछ भी नहीं है। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी सी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, वो ये कि आप ओवन प्री हीट कीजिएगा। मुझे लगता है ये तो आप सभी को पता होगा कि प्री हीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप ये बटर कुकीज़ बनाते हैं। तो प्री हीट ज़रूर करें ओवन 175 डिग्रीज़ पे। और 12 मिनट बाद, क्योंकि कुछ ओवन्स में ये 12 मिनट में भी हो जाएंगी, स्पेशली जो गैस ओवन होंगे उसमें ये 12 मिनट में भी हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक ओवन में ये 13 से 15 मिनट लेंगी। तो जब आपका अगर गैस ओवन है तो आप 12 मिनट बाद इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हो गई हैं तो निकाल लें। क्योंकि मैं ख़ुद इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये 13 से 15 मिनट में होंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ डाउट्स हैं या कुछ है तो पूछिएगा ज़रूर। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।